एक मर्तबा वक्त के बादशाह ने इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम थोरी और एक और फकीह की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वो चाहता था कि इन चारों में से किसी एक को चीफ जस्टिस यानी काज़ी कज़ा बनाए, लेकिन चारों नहीं बनना चाहते थे। चुनाचे पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में जब एक जगह पहुंचे तो जो चौथे फकीह थे वो बैठे बैठे इस तरीका से उठे जैसे क़ज़ाए हाजत की जरूरत हो। पुलिस वाले इंतजार में रहे और वो तो गए तो चले ही गए। ये हीला था, अब बाकी तीन रह गए। इमाम अबू हनीफा फरमाने लगे, मैं अंदाजा लगाऊं कि होगा क्या? दूसरों ने कहा, हाँ लगाएं। इमाम अबू हनीफा कहने लगे, मैं वहां जाकर ऐसी बात कहूंगा कि खलीफा मंसूर के पास इसका जवाब ही नहीं होगा, लिहाजा मैं छूट जाऊंगा। इमाम शाफी भी कोई हीला कर लेंगे, अलबत्ता सुफियान थोरी फंस जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब तीनों हजरात को दरबार में पहुंचाया गया तो इमाम शाफी जरा आगे बढ़े और जाकर खलीफा मंसूर से कहने लगे, खलीफा साहब, आपका क्या हाल है? आपके बीवी बच्चों का क्या हाल है? आपके गद्दों का क्या हाल है? खलीफा मंसूर को अजीब लगा कि मैं जिसको शख्स को चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूं वो सब के सामने मेरे घोड़ों और गद्दों का हाल पूछ रहा है। दिल में सोचा कि ये शख्स इस अहम मनसब के काबिल नहीं। चुनाचे इमाम शाफी से कहने लगा कि मैं आपको काज़ी कज़ा नहीं बना सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बच गए। फिर खलीफा इमाम अबू हनीफा की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, अबू हनीफा, मैंने आज के बाद आपको चीफ जस्टिस बना दिया। इमाम अबू हनीफा आगे बढ़े और फरमाया, मैं चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं हूं। खलीफा मंसूर ने कहा, नहीं नहीं, आप इस काबिल हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा, खलीफा साहब, अब दो बातें हैं। मैंने जो कुछ कहा या तो वो ठीक है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो झूठ बोलने वाला शख्स चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, और अगर वो सच है तो मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं हूं। अब खलीफा हैरान, अगर कहे कि अबू हनीफा तूने ठीक कहा तो भी अबू हनीफा छूटते हैं, अगर कहे कि तूने गलत कहा तो भी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह छूटते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा ने वक्त की खलीफा को बड़े दरबार में लाजवाब कर दिया।